हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट आंकलन कार्यपत्रक नंबर 5 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह लिया गया है हिंदी विषय से। और आखिर इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें सबसे पहले एक गद्यांश को पढ़ना है और उस पर आधारित 10 प्रश्नों के हमें MCQ वाले प्रश्नोत्तर करने हैं और जो सही ऑप्शन होगा उसको पेन या पेंसिल की सहायता से काला करना है। तो चलिए जल्दी से पहले हम गद्यांश को समझ लें। बच्चों, पिछले सप्ताह में आपने नेताजी का चश्मा गद्य का अध्ययन किया। नेताजी का चश्मा नामक पाठ स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित है। इस कहानी में व्यंग्यात्मक शैली में बहुत ही मार्मिक मुद्दे को उठाया गया है। व्यंग्यात्मक शैली से तात्पर्य है हंसी मजाक में गंभीर बात इस तरह से कहना कि सुनने पढ़ने वाले को भी बुरा ना लगे और अपनी बात भी कह दी। यह कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है कि देशभक्ति क्या है, इसमें कौन कौन योगदान देते हैं, क्या मैं भी देश के लिए कुछ करता हूं या फिर कुछ कर सकता हूं, आदि प्रश्न हमें इस विषय में सोचने को प्रेरित करते हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है, यानी हर प्रश्न के उत्तर को सही करने के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो चलिए जल्दी से गद्यांश को एक बार पढ़ते और समझते हैं। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। चश्मे वाले का नाम क्या है? कैप्टन। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, यानी आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई वाह, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहां गया? तो अभी आपने मेरे साथ इस गद्यांश को पढ़ा और समझा भी होगा। अब इसके ऊपर आधारित बहुत आसान से 10 प्रश्न हैं जिनको आपको समझना है और करना है। तो देखते हैं कौन से प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि नेताजी का चश्मा नामक पाठ किस शैली में है? सपाट बयानी, व्यंग्यात्मक, डायरी या फिर आत्मकथात्मक? तो अभी ऊपर हमने सबसे पहले समझा था किस शैली में है? व्यंग्यात्मक, बी। फिर दूसरा है, यह कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है। क्या सोचने को मजबूर करती है? अपने बारे में या राजभक्ति के बारे में या देशभक्ति के बारे में या फिर समाज के बारे में? तो किसके बारे में? सी, देशभक्ति के बारे में। तो इसके गोले को आप ऐसे काला कर दो। फिर काला, मोटा, खुशमिजाज आदमी कौन था? हालदार साहब थे, कैप्टन था, पान वाला था या फिर चश्मे वाला था? सही उत्तर है पान वाला। इस पाठ से हमें किस विषय में सोचने की प्रेरणा मिलती है?
क्या नेता देश के लिए कुछ करते हैं, क्या कैप्टन देश के लिए कुछ करता है, क्या सैनिक देश के लिए करते हैं, या फिर क्या मैं देश के लिए कुछ करता हूं? तो सही उत्तर है डी, क्या मैं देश के लिए कुछ करता हूं। फिर इसके बाद है नेताजी का चश्मा कौन बदल देता है। ऊपर आपने समझा है ना, कौन बदलता रहता है उनके चश्मे, कैप्टन, नेताजी, पानवाला या फिर हालदार साहब। तो ए सही उत्तर है, कैप्टन बदल देता है। जो चश्मे वाला है ना कैप्टन जिसका नाम है, वो बदल देता है। फिर छठा प्रश्न है कि गिराक शब्द से क्या अभिप्राय है, गिरने वाला, ग्राहक, दुकानदार या फिर ग्राहक। तो बी सही उत्तर है, ग्राहक। उसने अपने हिसाब से बोला गिराहक, है ना, पान वाले ने ऐसे बोला था। फिर सातवां है कि हालदार साहब का प्रश्न सुनकर पान वाले की क्या प्रतिक्रिया थी, वो घूरने लग गया, क्रोधित हुआ, चुप हो गया, फिर हंसा था। तो डी, वो हंसा था। उसके बाद वाह भाई खूब, क्या आइडिया है, किसने कहा था ये वाली बात, पान वाले ने, कैप्टन ने या हालदार साहब ने या फिर किसी ग्राहक ने। तो सही उत्तर है सी, हालदार साहब ने कहा था वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। फिर नौवां है कि बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी, हालदार साहब को, कैप्टन को, पान वाले को या फिर सभी को बुरी लगती थी। तो इसका उत्तर है कैप्टन को बुरी लगती थी, तभी तो वो उन्हें चश्मा पहनाता है। और अब 10वां प्रश्न, दरकार शब्द का पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाला है जरूरत, मांग, आवश्यक या फिर उपरोक्त सभी। तो दरकार का मतलब क्या है बताइए। तो देखिए, दरकार शब्द का पर्यायवाची जरूरत, मांग, आवश्यक या उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि ये तीनों ही पर्यायवाची हैं किसके, दरकार शब्द के। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमारा चैनल बना हुआ है लवनीश सर की क्लास, उसको भी आप ज्वाइन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।